हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विजया। आपके साथ मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2016 लेके। इससे पहले मैंने आपके साथ 2018 का जो पेपर आया है इसमें आपका एचपी कांस्टेबल में वो आपके साथ मैंने शेयर करा था और आपने उसको देखा भी। और उम्मीद करती हूँ आप इसे भी देखेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पेपर में हमारे पास है क्वेश्चन, यहाँ से हम देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश सेक्शन से, जिसमें है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू डाई इन हार्नेस, टू डाई वाइल इन सर्विस। इसका मतलब होता है टू डाई इन हार्नेस कि जब आप सर्विस में हो तब भी डेथ हो जाती है, तब बोला जाता है टू डाई इन हार्नेस। तो ये है इसका। नेक्स्ट है कोक एंड बुल स्टोरी। तो कोक एंड बुल स्टोरी मीन्स एक झूठी मन घड़त कहानी, तो उसको क्या कहते हैं, अलाई, है ना। तो इसमें होगा कि अबू कॉक एंड बुल स्टोरी मीन्स झूठी कहानी, अपने आप से ही बनाई गई कहानी, माने घड़त बात कोई कहानी। तो इस तरह से हो जाएगा अलाई की झूठी बात। टू मिस द बस, टू मिस द बस। तो अगर आप देखो कि अगर आपकी बस मिस हो जाती है तो आप एक अपॉर्चुनिटी खो देते हो, है ना। तो इसमें है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, टू मिस द बस, टू मिस मिस एन अपॉर्चुनिटी। इसका ये रहेगा ऑप्शन यहाँ से, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड्स। तो यहाँ से देखिए कि आपके पास आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2019 होगा। सिंस आएगा यहाँ पे कौन सा कॉन्टिन्यूज में है, लिविंग। तो आपका सिंस होगा। अगर आपका होता है तो उसमें जैसे आई हैव लिव्ड हियर, तो यहाँ पे फॉर और उस तरह से आना था, फॉर आता है और इसमें कंटिन्यूस में जा रहा है तो सिंस आएगा। शी फेल प्रे डैश मलेरिया, तो यहाँ से शी फेल प्रे डैश मलेरिया। टू आएगा यहाँ पर। रोहन इज अ गुड मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स के साथ हमेशा एट प्रिपरेशन का यूज किया जाता है, तो एट आएगा यहाँ पे, गुड एट मैथमेटिक्स। आगे है अब डिजास्टर। तो डिजास्टर क्या होता है, अनहोनी हो जाती है जब, क्या डिजास्टर। तो इसका क्या होगा अपोजिट, प्रोस्पेरिटी। यहाँ से इसका होगा डिजास्टर का अपोजिट होगा प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है। कॉन्क्योर का है आपके पास पूछा गया अपोजिट, तो इसका मतलब है डिसएग्री, किसी उसमें शामिल ना होना, मानना नहीं, डिसएग्री। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट आपके पास इस तरह से लिखा जाता है ARGUMENT। आगे है आपको इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस फाइंड आउट करना है। तो माई फादर डील्स विद गारमेंट्स, तो डील्स विद नहीं होगा, जो माई फादर है डील्स इन गारमेंट्स, तो इन का यूज होगा यहाँ पर। तो इस तरह से इनका यूज होगा, यहाँ पर ABC में लिखा नहीं है बट इनका यूज होगा। यहाँ से जो ये है इसके साथ गलत है, ये सी पार्ट, तो यहाँ से क्या होना था, इन गारमेंट्स होना था। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ एट लीस्ट टू लैंग्वेजेस एज रिक्वायर्ड इज रिक्वायर्ड टू पास एग्जामिनेशन। तो यहाँ से बोला गया है कि नॉलेज ऑफ टू लैंग्वेज, एट लीस्ट टू लैंग्वेजेस। तो यहाँ से इज आएगा क्योंकि लैंग्वेजेस के साथ इज का यूज़ होता है, भाषाएं है। तो यहाँ से इज का यूज़ होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इज रिक्वायर्ड होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 12th है। अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे हिज डेबिट। तो डेबिट को जो पे नहीं कर पाता है उसको कहते हैं इंसॉल्वेंट, दिवालिया। यहाँ से आगे है द पासिंग ऑन ऑफ फिजिकल एंड द मेंटल करेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो यह क्या होता है, हेरिडिटी की डेफिनेशन है, द पासिंग ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल करेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, हेरिडिटी कहते हैं उसे। और है अ डॉक्टर हु ट्रीट्स द डिसीज विद आइज। तो जो आइज की डिसीज से क्या करता है, डील करता है डॉक्टर, उसको कहते हैं ऑप्थोमेलोजिस्ट। तो यहाँ से ये होगा ऑप्थोमोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ से है क्वेश्चन नंबर 15, करेक्टली स्पेल्ड पूछा गया है। तो एल्यूमिनियम कैसे लिखा जाता है, ALUMINIUM। तो दो क्वेश्चन है यहाँ पर, अभी इससे पहले भी हमने देखा आर्गूमेंट कैसे लिखना है करेक्टली स्पेल में, और यहाँ से तो ये पार्ट आपने कर लेना है प्रिपेयर अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए, जो आपका एग्जाम होगा फिजिकल टेस्ट के बाद। नेक्स्ट है 16, व्हाट विल द पास्ट इंडेफिनिट टेंस आई प्ले क्रिकेट। तो आई पास्ट इंडेफिनिट में पूछा गया है तो क्या होगा, हमारे पास प्लेड हो जाएगा, प्ले की जगह यहाँ से ये हो जाएगा आई प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट है वो हिंदी से है क्वेश्चंस। अधगल गगरी शलकत जाए मुहावरे का अर्थ। तो इसका मतलब होता है जो छोटा आदमी होता है अधिक दिखावा करता है, जैसे नॉलेज है नहीं किस चीज़ की, ऐसे ही बड़ा अपने आप में दिखाना कि मैं बहुत हूँ, मुझे बहुत आता है।
तो इस तरह छोटे आदमी अधिक दिखावा करते हैं, अधजल गगरी शलकत जाए। नेक्स्ट है बिल्ली के भागो सिक्का टूटा, तो इसका अर्थ होता है अचानक ही लाभ हो जाना कहीं ना कहीं से। उत्कर्ष का विलोम है, तो उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होता है, यहाँ अपकर्ष। आगे हमारे पास आहार का विलोम, तो आहार का विलोम निराहार होता है। भाववाचक संज्ञा पूछी गई है, आगे कौन सी है, तो मिठास भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन यहाँ से सी मिठास। शुद्ध वर्तनी में निरीक्षण को पूछा गया है, तो निरीक्षण में हमारे पास इस तरह से लिखा जाता है निरीक्षण। अगर स्त्रीलिंग में पूछा गया है तो माली, खत्री और चौधरी ये सारे कौन से है, उसमें आते हैं, पुरुषोत्तम को बताते हैं, जबकि धनवती क्या है, एक स्त्रीलिंग है। बिजली का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं चंचला, चपला और तड़ी, तो ये तीनों बिजली के पर्यायवाची हैं, जबकि योत्सना बिजली का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ से ऑप्शन डी इसमें होगा। वह का बहुवचन क्या होगा, वह एक पर्सन के लिए यूज किया जाता है, अगर ज्यादा पर्सन है तो क्या कहते हैं, वे लोग, है ना। वह का बहुवचन क्या होगा, वे होगा। आकृष्ट की संधि विशेष क्या होगा, आकृष्ट प्लस ट, यहाँ से व्यंजन संधि यूज होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिया ही गया है इसका आंसर आकृष्ट प्लस ट। तो आपने संधि विच्छेद अच्छी तरह से कर लेने हैं, क्वेश्चन पूछा ही जाता है इसमें से हर पेपर में। परीक्षक का संधि विच्छेद पूछा गया है, परि प्लस शिक्षक, यहाँ पर दिया गया है परि प्लस शिक्षक, और इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग हो गया है। और प्रलय का विलोम, तो प्रलय का विलोम क्या होगा, सृष्टि। अब है हमारे पास यहाँ से देखें, अगर 29 क्वेश्चन है, 29 में है कि विलोम मिलन का विलोम, तो मिलन का विलोम क्या होगा, विरह, यहाँ से। और कुंजर का पर्यायवाची होगा गज, कुंजर हाथी, गज। आगे है कैवल्य का समानार्थी निर्वाग होगा। सारी फसल वाक्यांश में कौन सा विशेषण है, तो सारे क्या बता रहा है, हमें एक परिणाम बता रहा है कि सारी फसल, तो ये कौन सा विशेषण होगा, परिणामवाचक विशेषण होगा, यहाँ से परिणामवाचक विशेषण इस तरह से इसका आंसर होगा। अगर कोई किसी का रिजल्ट बता रहा है, एंड रिजल्ट बता रहा है, जैसे इसमें बता रहा है सारी फसल, तो इसमें क्या होगा, परिणामवाचक। कोल्डन परियोजना अब जीके से संबंधित है, ये हमारा 16 इंग्लिश और 16 हिंदी से कवर हो गया। अब जीके सेक्शन है, तो कोल डैम परियोजना किस संगठन से संबंधित है, तो एनटीपीसी से संबंधित है कोल डैम परियोजना, कोल डैम। आगे है खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं, तो यहाँ से हमारे पास ये होगा गोल्फ। और किस देश ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, ये हमारे उस टाइम के करंट अफेयर होंगे जब का ये पेपर है, तो यहाँ से अमेरिका है उस टाइम के अकॉर्डिंग। पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा, और भारत की प्रथम महिला जिम्नास्टिक ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई है, तो वो है प्रथम महिला क्वालिफाइंग है वो दीपा कर्माकर, यहाँ से दीपा कर्माकर होगा यहाँ पर आंसर। सीएनजी का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो सभी को ही पता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी की फुल फॉर्म है। और पूछा गया है पैरा ओलंपिक खेलों का संबंध किससे है, तो पैरा ओलंपिक खेलें विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए होती हैं, उन खिलाड़ियों के लिए होती हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, और तो विशेष रूप से शारीरिक विकलांगता वाले एथलीटों से रिलेटेड है पैरा ओलंपिक्स। अब है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो सभी को पता है जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है 25 जनवरी को मनाया जाता है, यहाँ से 25 जनवरी होगा इसका आंसर। कांगड़ा बधु पूछा गया है कि किसकी चित्रकला कृति है, तो सरदार शोभा सिंह जी की ये चित्रकला कृति है। गुरु धर्म गुरु दलाई लामा का कौन सा पुरस्कार इन्हें मिला है, तो नोबेल शांति पुरस्कार इन्हें मिला है। गुरु धर्म गुरु दलाई लामा जी हैं। सोशल नेटवर्क साइट फेसबुक है जो उसके संस्थापक आप सभी को पता है मार्क जुकरबर्ग इसके संस्थापक है। इस तरह आपने गूगल का देख लेना है, और अमेजोन वगैरह जितनी भी आपकी है जैसे फ्लिपकार्ट है, इन सभी के आपने देख लेना है कि कौन है इसका संस्थापक। नीति आयोग का कार्य करता है, तो नीति आयोग क्या कार्य करता है, नीति आयोग क्या करता है, राज्यों के लिए वित्त का प्रावधान करता है और आर्थिक उन्नति के संसाधन जुटाता है, ये काम होता है नीति आयोग का। इसमें हमारे पास यहाँ पर आगे है क्वेश्चन नंबर यहाँ से 45, कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, तो भारत नहीं है। आगे भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान पूर्व में किस नाम से जाना जाता था, तो भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में है जो उसे वाइसरीगल लॉस के नाम से पहले जाना जाता था, बाद में इसको कन्वर्ट नाम दे दिया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एडवांस स्टडीज़। आगे है चंद्रताल झील, तो चंद्रताल झील आपको पता है लाहौल स्पीति में है। सूरजताल, चंद्रताल, यूनामसो ये सारी झीलें लाहौल स्पीति की हैं। रोरिक आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है, तो नग्गर में है। नग्गर कहाँ पर है, कुल्लू में। रोरिक आर्ट गैलरी ये जो हमारे पास है कहाँ पर है, नग्गर कुल्लू में। अब है यहाँ से आगे है रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। राम श्याम से छोटा है लेकिन गौतम से बड़ा है।
राम क्या है, श्याम से छोटा है, लेकिन क्या है, गौतम से बड़ा है। तो यहाँ से राम क्या है, गौतम से बड़ा है। और उसके बाद है गोविंद है मोहन से बड़ा, तो गोविंद क्या है, मोहन से बड़ा है। यहाँ से हमारे पास गोविंद अलग है, तो गोविंद हमारा मोहन से बड़ा। तो इस तरह से आप कंपेयर करके इसको निकाल सकते हैं। लेकिन गौतम को बोला गया कि वो सबसे छोटा है। यदि महेश इन सब में से बड़ा होता तो सबसे छोटा का बोलना निकालना था, तो यहाँ पर इसका आंसर होना था मोहन, जब आप इसको अरेंज करते हैं इजीली है। आगे है कि रवि पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया और वहां से बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर, तो क्या जा रहा है वो, लेफ्ट टर्न कर रहा है बार बार। तो उसमें प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछी गई है, तो क्या होगी, प्रारंभिक स्थान से 5 किलोमीटर दूरी ही रह जाएगी यहाँ से। जैसे यहाँ को किया 15 किलोमीटर, फिर उसके बाद क्या किया है, वह दाएं मुड़ा है, दाएं सॉरी बाएं मुड़ा है, तो 5 किलोमीटर यहाँ चला है, यहाँ पर 15 था। और इसके बाद फिर से वो क्या आया है, और उसके बाद फिर से बाएं ही टर्न किया है उसने, तो फिर से 15 किलोमीटर चला है। अब वो अपनी डायरेक्शन में बताएं प्रारंभिक स्थान, तो प्रारंभिक स्थान ये है और लास्ट ये है, तो इसके बीच में ही पूछा गया है। तो इसके बीच में आप इसको देख सकते हैं कितना था, तो ये 5 है, तो 5 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 है कि वायुमंडल, वायुमंडल क्या है, वायुयान और समुद्र, पनडुब्बी। तो आपको पता है जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर में हमारे जहाज वगैरह वायुयान उड़ते हैं, और जो समुद्र है उसमें पनडुब्बी होते हैं। यदि किसी भाषा में रेस को कोड किया गया है 4793 और फैक्ट को 1795 और फोर्स को 16493, तो आपको बताना है कि रिएक्ट को क्या लिखेंगे उस भाषा में। तो इसको क्या लिखेंगे, आपने यहाँ से कंपेयर कर लेना है कि आर के लिए क्या कोडिंग करी गई है। तो यहाँ से आर के लिए आप देख सकते हैं कि 4 करा गया है कोडिंग, तो इस तरह से 4 आ गया। और उसके बाद ई के लिए देख लिए, लास्ट लास्ट में ई के लिए आपके पास क्या कोड करा गया है, रिएक्ट ई के लिए आपके पास कौन सा है, यहाँ पर यहाँ से ई के लिए 3 है, 3 हो गया। उसके बाद ए है, तो ए के लिए कितना है आपके पास, 7 है, 7 हो गया। और उसके बाद सी के लिए आप देखेंगे तो 9 हो गया यहाँ से, और लास्ट टी के लिए आपके पास यहाँ से 5। तो आपका इसका यूज़ करके ही सारा आंसर निकल जाता है। तो इस तरह से इसके लिए कोडिंग लैंग्वेज ये हो जाएगी। आगे है कि राहुल का स्थान अपनी कक्षा में ऊपर से 9वां है और नीचे से 38वां है, कुल कितने छात्र हैं। तो आपने क्या करना है, इसमें कर देना है 38, और ऊपर से कितना स्थान है उसका, 9वां है, और नीचे से 38, तो ये हो गया टोटल। आप यहाँ से कर सकते हैं कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, -1 कर देंगे, क्योंकि वो क्या है, ऊपर से इतने स्थान पर है और नीचे से इतने स्थान पर, तो एक यहाँ पर कॉमन होगा। ठीक है, तो वो एक इंक्रीज जा रहा है, तो एक माइनस करके हमारा क्या आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 46। यदि आज 24 जनवरी 19, ये आपने कर लेने यहाँ से जो है कैलेंडर से क्वेश्चन आता ही आता है इस पेपर में। 1994 को दिन सोमवार था, तो 24 जनवरी 1995 को कौन सा दिन होगा। अगर यहाँ से देखिए 24 जनवरी की बात कर रहा है, तो 1994 में है, तो 1994 आपने देख लेना कि ये लीप ईयर है या नहीं है। अगर तो 4 से टोटली डिवाइड हो जाता है तब तो लीप ईयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, 1 डे इंक्रीज हो जाता है हमारा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, मंगलवार इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में चुनिए जो नीचे अक्षर नहीं बनेंगे। तो आपको लेजिस्लेचर दिया गया है। लेजिस्लेचर में इसका मतलब ये है कि आपको आगे ऐसे क्वेश्चन ऑप्शंस दिए गए होते हैं इस क्वेश्चन में, और इसमें से कोई वर्ड उसमें और ही यूज़ किया गया होता है। जैसे ये इस लेटर में है, जो भी वर्ड्स होंगे इसको छोड़ के कोई और वर्ड्स यूज़ किया गया होगा, तो वो उसका आंसर होगा, क्योंकि वो है ही नहीं लेजिस्लेचर में, तो उसकी वजह से वर्ड नहीं बन पाएगा उसका। तो यहाँ से हमारे पास इसमें अलग आंसर आता है इस तरह से। जैसे ये दिया गया है, इसमें इन्होंने दिया है कि लेजिस्लेचर था, लेजिस्लेचर में आपके पास ये है, कर सकते हो कि इसमें से कौन सा आगे एक्स्ट्रा डाला गया है। आगे है सीरीज से क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन है 7 8 9, तो यहाँ पर क्या होगा, 10 होगा, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है बीच को ऑड वन आउट में, तो यहाँ से आप देखिए जो ये है, ये सारे क्या है हमारे पास, ये तीनों हमारे पास फ्रूट्स हैं, जबकि ये हमारे पास एक वेजिटेबल का टाइप है गाजर। तो ऑप्शन यहाँ से का करेक्ट। आगे जो ये है हमारे पास, ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मतलब आनुपातिक होता है, तो इसका हिंदी में होगा अनुपातिक। अगर वैसे पूछ लें तो प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। EMS DLR और CKQ और AIO, इसमें आपने देख लेना है कि क्या है, 1 रिड्यूस किया जा रहा है, 5 है, पहले 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, अब क्या होगा, 2 होगा। तो यहाँ से
बी होगा, बाकी आपके ऑप्शन से पता चल जाएगा, मतलब एक एक लेटर डिक्रीज करा गया। जैसे अगर इधर से देखें तो ए बी सी डी ई आर ओ पी क्यू आर एस इस तरह से दिए गए हैं। आगे है ए क्यू डी आर जी एस एम यू और पी बी, तो इसमें भी इजी होते हैं, ये आप कर सकते हैं इजीली। नेक्स्ट है कि एड्स रोग किस के द्वारा कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, तो हमारा जो है इम्यूनिटी सिस्टम है वो प्रभावित होता है, प्रतिरक्षा तंत्र। अब आपके पास क्या है कि शब्दों को तर्क संगत और अर्थ युक्त क्रम में लिखना है। तो आप देखिए पहले क्या होना चाहिए, घास होना चाहिए, फिर आपके पास गाय होनी चाहिए, गाय का क्या होना चाहिए, दूध होना चाहिए, फिर दूध से दही बनेगा, तब लास्ट में मक्खन निकलता है। तो इस तरह से आपको अरेंज करना है जंबल्स में। 63 है, 63 में डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको देखना है कौन सा पहले आएगा। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपके पास ये फर्स्ट प्लेस पे होगा, ये सेकंड पे होगा, और ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, और ये फिफ्थ पे। अब है इसी तरह से ये है, ये परमुटेशन का क्वेश्चन है, एनपीआर डायरेक्टली लगा देंगे इसमें। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक पिक्चर हॉल में 4 सीटें खाली हैं, इन 4 सीटों पर 4 महिलाओं को कितनी तरह से बिठाया जा सकता है, तो 4p4 निकाल लेना है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 24। अब इसमें है ये हो जाएगा इसका, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं इन दोनों को करके, इन दोनों को करके यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो एक्स कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ से एक्स कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्वेश्चन है अब हमारे पास आगे है 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, 67 को आप देख सकते हैं, इसमें नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा, कैलकुलेशन के बाद कोई आंसर नहीं आएगा इसमें से। आगे है एक बैग का अंकित मूल्य अगर 80 रुपीज़ है परंतु 68 रुपीज़ में बेचा जाता है, तो बैग का डिस्काउंट निकालना है। आपने क्या करना है, इसको माइनस कर देना है 80 माइनस 68, और उसको ऐड कर देना है वाई 6 प्लस 3 कितना हो गया 9, और यहाँ से आप देख उसके बाद 3/4 प्लस 1/3, और उसके बाद साथ में ही 2/5, तीनों का एलसीएम निकाल के आपके पास आंसर आ जाएगा ये 1029/60। अब दिया गया है बीच में, तो जो है यहाँ से 54 डिवाइड बाय इस तरह से लिख सकते हैं आप, 66 मल्टीप्लाई 33, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा, इस तरह से होगा ये आंसर। आगे खाने का सोडा है, जो उसका नाम पूछा गया है, तो खाने के सोडा का जो है खाने वर्ष किसका मात्रक इसकी अब है 72। नेत्रदान का हिस्सा है जो दान में दिया जाता है, तो ये है कॉर्निया। नेत्रदान का क्या मास्टर ग्लैंड कौन सा है, तो पीयूष जो ग्रंथि है उसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब पूछा गया है, ये है जनरल साइंस से क्वेश्चन, तो जनरल साइंस आपने प्रिपेयर कर लेनी है, जो ऐसे भी कर सकते हो, आपकी जो भी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं क्वेश्चन जनरल साइंस से उनको आप देख सकते हो और वहाँ से तैयारी कर सकते हो, और कहीं से ज़्यादा नहीं होता है। गुर्दों का मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये होता है कि जो हमारे जो वेस्टेज थिंग्स होती हैं हमारी शरीर की, उनको क्या करती है, बाहर निकालता है। तो शरीर से बेकार चीज़ों को बाहर निकालना ये गुर्दों का मुख्य कारण होता है। रासायनिक परिवर्तन होगा, तो आपके पास यहाँ पर दिया गया होगा कि रासायनिक परिवर्तन बताना है आपको, तो आपको यहाँ से फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के वो दिए गए होंगे ऑप्शंस, तो आपने देखना है कि जो तो अपनी ओरिजिनल स्टेट में ही रहेगा और एक रिएक्शन के एक उसके बाद तो वो क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। बट अगर वो एक रिएक्शन एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, हमारा केमिकल रिएक्शन वो हो जाएगा। जैसे ब्लीचिंग पाउडर का पानी में घोलना, तो ब्लीचिंग पाउडर को जब पानी में घोला जाता है तो क्या हो जाता है, पानी CO2 की प्रेजेंस में क्या करता है, रिएक्शन करता है, जिससे कि वो उसका कलर है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल वाइट जैसा हो जाता है। तो इसमें है रासायनिक परिवर्तन होगा। URL यहाँ से कंप्यूटर का क्वेश्चन है, तो URL क्या होता है, तो ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगा यहाँ पर। और हेपेटाइटिस किसका प्रवाह है, तो लीवर से रिलेटेड ही होता है हेपेटाइटिस।
रक्त कोशिका का कौन सा भाग रोग प्रतिरक्षण प्रदान करता है? तो जो हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रोग प्रतिरक्षण प्रदान करता है वाइट ब्लड सेल्स। और पृथ्वी का वायुमंडल का मुख्य घटक, तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। तो मुख्य जो घटक है वो क्या है? नाइट्रोजन है। ये था हमारे पास क्वेश्चन पेपर 2016 का एचपी पुलिस का। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक करें, और अगर आ जाते हैं कि और मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करूं, तो अगर नए हैं आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।